पान बेटल लीफ ये बहुत ही शुभ बेल मानी जाती है और इसके बगैर कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। पान की बेल में कई सारी वैरायटी आती हैं, जिनमें से दो वैरायटी जो मैं जानती हूँ वो आज आपके साथ में शेयर करूंगी और क्या क्या डिफरेंस रहता है दोनों वैरायटी में वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। पान की बेल को शुभता की दृष्टि से और पूजा की दृष्टि से बहुत सारे लोग अपने गार्डन में, बालकनी गार्डन में लगाना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या रहती है कि हमारे सारे पौधे लग जाते हैं लेकिन पान की बेल हमारे गार्डन में बिल्कुल भी ग्रो नहीं करती है। अब सर्दियां खत्म होने वाली हैं और गर्मियां स्टार्ट होने वाली हैं। यदि आपके गार्डन में पान की बेल लगी होगी तो उसमें न्यू ग्रोथ आने लगी होगी। और यदि अभी तक आपने अपने गार्डन में पान की बेल को ऐड नहीं किया है या आप लगाना चाहते हैं, लगती ही नहीं है, तो अब इस टाइम पर आप पान की बेल लगा सकते हैं। बहुत आसानी से पान की बेल में ग्रोथ आने लगेगी। मैं जो आपको ये पान की बेल दिखा रही हूँ, छोटे छोटे से पौधे हैं। ये वही पौधे हैं जिनको मैंने एक नोड से लगाया था, मतलब एक पत्ती से पान की बेल को ग्रो करके दिखाया था। कई सारे कमेंट भी आए थे कि एक पत्ती से कहाँ पान की बेल लगती है। तो एक पत्ती में जो एक नोड रहता है, जैसे कि ये एक लीफ है, एक लीफ में ये जो एक नोड है, यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ से कट कर देंगे और इसको मिट्टी में दबा देंगे तो अपने आप ही इस तरीके से पान की बेल ग्रो होने लगेगी। नीचे से न्यू न्यू लीफ आने लगेंगी। आज मैं आपके साथ में बहुत सारे काम शेयर करने वाली हूँ पान के पौधे में। अगर आपके पास में पुराना पौधा है, पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, पौधा डोरमेंसी में गया था, अब न्यू लीफ आने लगी है, तो जो काम मैं करने वाली हूँ वो सारे ही काम आप कर सकते हैं। उसके पहले मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी कि आप बताइएगा कि पान में किस तरीके का डिफरेंस रहता है। तो ये जो पान दिखा रही हूँ, पान के पत्ते, ये है मगई पान। मगई पान के जो पत्ते रहते हैं ये छोटे साइज में, मीडियम साइज में ही रहते हैं। सबसे बड़ा पत्ता इसका इस साइज का आता है, इससे बड़े पत्ते इसके नहीं होते हैं। और दूसरी खासियत इसकी ये है कि इसके जो पत्ते रहते हैं थोड़े से हार्ड रहते हैं। और जो पान की वैरायटी रहती है उनके पत्ते जो रहते हैं काफी सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन इसके पत्ते इस तरीके से हार्ड रहते हैं। जैसे कि इस पत्ते को अगर हम फोल्ड करके ऐसे क्रैक करेंगे तो इसमें से आवाज आती है। ये देखिए, इस तरीके से आवाज आती है। तो ये हार्ड है, इसलिए इसमें से थोड़ी सी आवाज आती है। तो मगई पान की यही खासियत है कि इसके पत्ते छोटे होते हैं और हार्ड होते हैं। और दूसरी वैरायटी है बनारसी पान। तो मगई जो पान रहता है उसी को कलकत्ता पान या कलकत्ती पान का बेल भी कहा जाता है। और दूसरी जो वैरायटी है वो है बनारसी पान। बनारसी पान के पत्ते बड़े रहते हैं, जो आप पूजा में चढ़ाते हैं वो पत्ते जो है बनारसी पान के रहते हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये भी कटिंग से तैयार हुआ पौधा है। एक ही पॉट में दो पौधे लगे हुए हैं। अभी इनकी न्यू न्यू ग्रोथ आने स्टार्ट हुई है। तो अभी जो न्यू ग्रोथ आ रही है उसमें पत्ते थोड़े छोटे आ रहे हैं। तो जो ये कलकत्ता पान रहता है इसका पत्ता एकदम ग्रीनिश नहीं होता है, लाइट ग्रीन रहता है, एकदम डार्क ग्रीन नहीं होता। और ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट रहता है। आप देख सकते हैं ये काफी ज्यादा सॉफ्ट रहता है। ये वही पान है जिसको खाने में भी यूज किया जाता है। मतलब दुकान पे जो पान वगैरह बनते हैं, मीठे पान और जो मसाला पान, उसमें ये पान का यूज होता है। तो ये काफी ज्यादा सॉफ्ट रहता है। इस तरीके से इसकी ये खासियत होती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने दो पत्ते रख दिए हैं। अब ये आपको ऊपर से देखने पर ही दिख रहा होगा कि इसकी जो लीफ है ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है। और ये है मगई पान, कलकत्ती पान। इसकी लीफ आपको देखने से ही हार्ड लग रही होंगी। तो इस पान के जो साइज हैं ये अभी बड़े होंगे, जैसे जैसे गर्मियां आएंगी पान के साइज बड़े हो जाएंगे, लेकिन कलर जो है इससे थोड़ा सा लाइट ही रहेगा। बनारसी पान का कलर थोड़ा सा लाइट रहता है और जो कलकत्ती पान, मगई पान रहता है, इसका कलर डार्क रहता है। यदि आप नर्सरी जाते हैं, पान लेना चाहते हैं, पान की बेल लेना चाहते हैं, तो यही इनकी पहचान है। आप पान की पत्तों को ऐसे टच करके देखेंगे, सॉफ्ट लगेगा तो समझ लीजिएगा बनारसी पान है और साइज में बड़ा रहेगा। और अगर हार्ड रहेगा, इस तरीके से हार्ड इसकी लीफ रहेंगी, तो समझ लीजिए कलकत्ती या मगई पान है। अब जो ये दोनों वैरायटी रहती है पान की, ये दोनों वैरायटी ही ईटेबल रहती है, मतलब आप इनको खा सकते हैं मुखवास के रूप में। अब जैसा मैंने बोला कि अभी जो है पान की बेल डोरमेंसी से बाहर निकली है। जैसे जैसे थोड़ी सी गर्माहट होगी उसमें न्यू ग्रोथ होने लगेगी, पौधा धीमे धीमे से हेल्दी होने लगेगा। ये मेरा वही पौधा है जिसको मैंने 1 से 1.5 महीने पहले आपके साथ में प्रूनिंग कटिंग करके दिखाई थी। आज मैं आपके साथ में इसमें और भी ज्यादा काम करने वाली हूँ, जिससे गर्मियों भर मेरा पौधा काफी अच्छा बना रहे। पान की बेल को हेल्दी चलाना चाहते हैं, हेल्दी रूप से अपने गार्डन में रखना चाहते हैं, तो उसमें 5 से 6 काम आपको फरवरी मंथ में जरूर कर लेना चाहिए। सबसे पहला काम, अगर पुरानी पान की बेल है तो उसको उस गमले से निकालकर दूसरे गमले में शिफ्ट करना है। तो मैंने इस पान बेल को 8 इंच के पॉट में लगा कर रखा हुआ है, जो कि प्लास्टिक का पॉट है। अगर आप पान की बेल फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो
तो आप गर्मियों के हिसाब से इसमें मिट्टी का पॉट का यूज करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, आपका पौधा भी बहुत हेल्दी चलेगा। तो सबसे पहले तो इस पान की बेल को मैं इस गमले में से निकाल लेती हूँ। अगर आपको नहीं पता चलता कि हमको रिपोर्टिंग कब करनी है, तो यहाँ पर आप देखिए रूट बाउंड हो चुका है, नीचे से रूट आपको दिखाई देने लगी है। ऐसी अगर रूट निकलने लगती है, देखिए साइड साइड से काफी सारी इसमें से रूट निकल रही है, यहाँ भी रूट बनी हुई है, तो समझ लीजिए कि अब इस पौधे को आपको रिपोर्टिंग करने की जरूरत है। और किसी भी प्लांट को अगर रिपोर्ट करना चाहते हैं जो परमानेंट प्लांट है या परमानेंट वाइन है, तो उसको आपको फरवरी तक ही रिपोर्टिंग करना चाहिए। मार्च के टाइम में गर्मियां पड़ने लगती हैं, तब इसमें रिपोर्टिंग शौक लग जाएगा, सारी ही पत्तियां झड़ने लगेंगी। तो पहले इसका मैं गमला निकाल देती हूँ इसके रूट बॉल में से, फिर आपको दिखाती हूँ। जो इस टाइप की बुशी टाइप की बेल रहती हैं, अगर आप उनको रिपोर्टिंग कर रहे हैं, गमले से निकाल रहे हैं, तो इस तरीके से फिंगर लगा लेनी है। उसके बाद में गमले को पकड़ के आपको पलट देना है। अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रूट बॉल निकला हुआ है और इसमें कितनी सारी रूट बनी हुई है। तो ऐसे आप भी अपने पौधे को निकाल सकते हैं और उसमें जो जो काम मैं करने वाली हूँ वो सारे ही काम अपने पौधे में कर सकते हैं। अब इस पान के रूट बॉल को हमको ऐसा लिटा देना है और उसके बाद में इसकी हमको रूट ट्रिमिंग करनी है। इस टाइम पर फरवरी मंथ में अगर किसी भी पान की बेल को रिपोर्ट कर रहे हैं, उसकी रूट ट्रिम कर रहे हैं, तो जितना चाहते हैं उतना रूट ट्रिम कर सकते हैं। ये हाफ पार्ट है, हाफ पार्ट से ऊपर मैं इसकी रूट ट्रिमिंग करूंगी। रूट ट्रिमिंग करने के लिए अगर आप आरी का यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं इस तरीके से खुरपी की मदद से कट कर देती हूँ। अभी आप देख सकते हैं रूट को ट्रिम कर दिया, मतलब जो रूट बॉल है उसको ट्रिम कर दिया और ये कितना छोटा हो चुका है। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी कि अगर और कोई पौधा होता, ये इस टाइप की बेल वाला पौधा नहीं होता, क्योंकि इसको मैं ऐसे फोल्ड कर देती हूँ तो जगह जगह इसके नए पौधे बन गए हैं। जैसे ये बेल है, इसको मैं ऐसे जमीन के टच में कर दूंगी तो नए पौधे यहाँ से नीचे से रूट निकलेगी और फिर ये पौधा दूसरा पौधा बन जाएगा। तो ऐसे इसमें कई सारे पौधे हैं, तब इसकी हम साइड साइड की रूट को ट्रिम नहीं करेंगे। तो यदि आपने पान की बेल लगा रखी है अपने गार्डन में, तो सबसे पहला आपको काम करना है पौधे को गमले से निकालना है, क्योंकि जब पौधे में बहुत ज्यादा रूट हो जाती है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो साल में एक बार आपको ये काम जरूर करना है। अब गमले से निकाला हुआ जो पान की बेल है, इसको लगाने के लिए किस तरीके का सॉइल मिक्स यूज करना है वो देखना है। पान बेल को जब भी लगाते हैं तो इस चीज का ध्यान आपको जरूर रखना है कि पान बेल को लगाने के लिए आपको बेल्ड्रन सॉइल का यूज करना है। मतलब कि पानी स्टोर नहीं होना चाहिए गमले में, पानी निकल जाना चाहिए और मॉइस्चर ऐड रहना चाहिए। अब मैं आपके साथ में सॉइल मिक्स शेयर करूं उसके पहले मैं बता देती हूँ कि जिनने प्रूनिंग कटिंग नहीं करी है, ब्रांच की लगी लगी सी ब्रांच है पान की, तो आप इस टाइम पर प्रूनिंग कटिंग भी कर सकते हैं और रूट को भी प्रून कर सकते हैं। उसके बाद में आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। पान की बेल लगाने के लिए सबसे पहले आपको सॉइल मिक्स में लेना है गार्डन सॉइल। आपको जितनी गार्डन सॉइल लेनी हो उतनी गार्डन सॉइल ले सकते हैं। उसके बाद में सेकंड चीज आपको यूज करना है वो है सैंड। ये मस्ट है, इसको आपको जरूर ही लेना है। जब भी आप कोई भी सॉइल मिक्स बनाते हैं उसमें आपको सैंड का यूज जरूर करना है। स्पेशली आप टेरेस गार्डनिंग या पॉट गार्डनिंग करते हैं, क्योंकि पॉट में एक सीमित स्पेस रहता है। अगर हम खाली मिट्टी में लगा देंगे तो मिट्टी सूखेगी भी नहीं और नीचे से जड़ें गलने लगेंगी। तो ये हमारे ड्रेनेज सिस्टम को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखता है। तो हमको सैंड का यूज करना है। अब जो मैं यूज कर रही हूँ, मैंने जितनी सॉइल ली है उतनी ही सैंड लूंगी। अब अगर आपको मेजरमेंट करना नहीं आता है तो आप इसी तरीके से मेजर कर सकते हैं। अगर आपने 4 बाउल मिट्टी ली है तो 4 बाउल आपको सैंड लेना है। इसके बाद में मॉइस्चर ऐड करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि मॉइस्चर एक्स्ट्रा ऐड रहे जिससे कि गर्मियों में पौधे में ज्यादा पानी ना डालना पड़े, तो उसके लिए आप इसमें 1 से 1.5 मुट्ठी कोकोपीट ऐड कर सकते हैं। मैं नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम पर मेरे पास में अवेलेबल नहीं है, तो मैं खाली मिट्टी और सैंड का यूज कर रही हूँ। और यदि आपके पास में कोकोपीट है तो आप जरूर डालिए। मैंने पिछले साल डाला था, इस साल नहीं डाला है क्योंकि अभी है नहीं। तो इन तीनों चीजों को आप मिक्स कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छा सॉइल मिक्स पान की बेल लगाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो पहला काम किया हमने, प्लांट को गमले से बाहर निकाला। दूसरा काम किया है रूट की ट्रिमिंग करी, मतलब कि रूट बॉल को ट्रिम किया। तीसरा सबसे जरूरी काम जो कि सॉइल मिक्स है। अगर सॉइल अच्छी रहेगी तो पौधा हेल्दी रहेगा। सॉइल जो रहती है पौधे की जान रहती है, तो इसको आपको अगर बनाना है तो अच्छी तरीके से बनाइए। ज्यादा कुछ लगता नहीं है, इस तरीके से बेल्ड्रन सॉइल बनाना है जिससे कि पानी बहुत ज्यादा स्टोर ना रहे। अब चौथा सबसे जरूरी पॉइंट कि गमला किस तरीके का लेना है। तो मैं जो यूज कर रही हूँ वही वाला पॉट यूज कर रही हूँ जिसमें से मैंने पौधे को निकाला था। ये 8 इंच का नर्सरी पॉट है जिसमें आप देख सकते हैं ड्रेनेज होल बहुत अच्छे हैं। ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैं सिंथेटिक कॉटन का यूज कर रही हूँ। आप जो पत्थर ठीकरी हो उसका भी यूज कर सकते हैं। पानी अच्छे से निकलना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं है। चाहे आप पत्थर रखें, ठीकरी रखें, पानी बहुत अच्छे से निकलना चाहिए।
ड्रेनेज को कवर करने के बाद में इस सॉइल को हम हाफ पार्ट या उससे भी ज्यादा इस गमले में फिल कर लेंगे। आधे गमले तक सॉइल मिक्स से फिल करने के बाद में जो हमारे प्लांट का रूट बॉल है उसको हम इसमें फिक्स करके देखेंगे। अब आप देखेंगे कि इसको जब हम इसमें फिक्स कर देंगे तो साइड से कोई भी स्पेस नहीं बचेगा। तो अभी हम इस रूट बॉल को जहां जहां से इसमें पौधे नहीं है, जहां जहां से रूट नहीं है, वहां वहां से हम इसको थोड़ा सा मिट्टी को हटा देंगे। अभी आप देख सकते हैं रूट बॉल को मैंने साइड साइड से भी ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद में हम इसको रखेंगे तो बहुत अच्छे से ये हमारे गमले में सेट हो जाएगा। उसके पहले हमको इसमें फर्टिलाइजर डालने हैं। पान की बेल एक पत्ते वाली बेल रहती है जिसमें किसी प्रकार के फूल वगैरह नहीं आते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर आप अगर पान की बेल को देंगे या वर्मी कंपोस्ट देंगे या गोबर की खाद देंगे तो पान की बेल बहुत ही अच्छे से दुगनी गति से बढ़ने लगेगी। तो मैंने एक बाउल ली है गोबर की खाद, जो कि सड़ी हुई सूखी गोबर की खाद है। इसमें से हाफ बाउल हम इधर पर डाल देंगे और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और उसके बाद में 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें नीम खली, जो कि एंटीबैक्टीरियल भी रहती है और बहुत अच्छी रहती है, रूट के डेवलपमेंट में बहुत अच्छे से सहायक रहती है। तो ये अगर आपके पास में है तो इसको जरूर रिपोर्टिंग के टाइम में अपने गमले में डालिए। इन 2 चीजों को डालने के बाद में जो हमारे पान की बेल का रूट बॉल है उसको हम एज इट इज ऐसे ही रख देंगे। ऐसे रख देना है और ध्यान देना है कि साइड से थोड़ा थोड़ा गैप रहना चाहिए जिससे कि पान की बेल अच्छे से बढ़ पाए या फैल पाए। अब जो मैंने हाफ बाउल गोबर की खाद बचा कर रखी थी इसको हम साइड साइड से इसमें फिल कर देंगे। तो गोबर की खाद को मैंने साइड साइड से भर दिया है। इसके बाद में इधर पर काफी ज्यादा गैप है तो जो हमने सॉइल बनाई थी उसको हमको इसमें फिल कर देना है। सॉइल मिक्स भरने के बाद में आपको फिंगर से अच्छी तरीके से इसको अंदर के साइड में दबाना है जिससे कि इसमें गैप नहीं रहना चाहिए। अगर मिट्टी में गैप रह जाएगा, कहीं से होल रहेगा तो फिर पौधा आपका अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। उसको बहुत ज्यादा एयर मिलेगी, पानी बिल्कुल भी रुकेगा नहीं, जिसकी वजह से पौधा अनहेल्दी रहेगा, रूट डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। फिंगर से मिट्टी को दबाने के बाद गमले को उठाना है और 2 से 3 बार ऐसे टैप टैप करना है जिससे कि कहीं भी अगर होल वगैरह है तो वो अच्छे से फिल हो जाए। पान की बेल को नई मिट्टी में लगाने के बाद में आपको भरपूर मात्रा में इसमें वाटरिंग करनी है। पौधे लगाने के बाद बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि इसको अच्छी तरीके से वाटरिंग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से नीचे ड्रेनेज तक पानी नहीं जा पाता है और नीचे नीचे की रूट सूख जाती हैं, ऊपर ऊपर मिट्टी गीली रहती है। अब इसमें हम तब तक पानी देंगे जब तक नीचे ड्रेनेज होल से पानी नहीं निकलने लगेगा। फर्स्ट टाइम जब भी वाटरिंग करते हैं तो आपको फुल्ली वाटरिंग करनी है, मतलब इतना वाटरिंग करनी है कि नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकलेगा, उसके बाद ही आपको पानी देना बंद करना है। लेकिन एक बार में ही पानी नहीं देना है, रुक रुक के पानी देना है। जैसे ही मिट्टी सूख जाएगी फिर इसमें हम 1 मग पानी देंगे। अभी आप देख सकते हैं नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगा है, मतलब कि अब इस गमले में हमको बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। तो इस तरीके से आपको पानी का मेजरमेंट करना है। एक बार फुल पानी देना है, उसके बाद में जब मिट्टी ऊपर से ड्राई दिखाई दे, या सबसे बेटर ऑप्शन है आप इसमें रोज ही स्प्रे करिए। स्प्रे करते रहेंगे तो पत्तियों से जो है ये जो नोड रहते हैं यहाँ से पौधे यहाँ से भोजन ग्रहण करते हैं, पत्तियों से भोजन ग्रहण करते हैं। तो अगर स्प्रे करते रहेंगे तो आपको इसमें बहुत ज्यादा वाटरिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पौधे से देख सकते हैं कितनी तेजी से पानी निकल रहा है। तो इस तरीके से आपको मिट्टी बनाना है। मिट्टी ऐसी बनाएंगे तो कभी भी आपका पान की बेल खराब नहीं होगी। अब जो मेरे पौधे में आप पत्तियां पीली देख रहे हैं, थोड़ी लाइट लाइट येलो येलो सी पत्तियां दिख रही हैं, ये ठंडी की वजह से है। ठंडी पड़ रही थी तब मैंने इस पौधे को ओपन सनलाइट में ही रखा था, जिसकी वजह से आपको दिखाई दे रही है कि पत्तियां इस तरीके से पीली पीली सी हैं। अब जब इस पौधे को रखूंगी तो ओपन शेड में रखूंगी, मतलब कि किसी भी छज्जे के नीचे रखूंगी, ओपन में ही रखूंगी, लेकिन थोड़ी सी छाया वाली जगह पर रखूंगी। सबसे जरूरी बात, पान की बेल की रिपोर्टिंग करते हैं उसके बाद में पानी का मेजरमेंट अच्छा रखना है, मतलब कि पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बहुत कम भी नहीं डालना है। जैसे ही मिट्टी आपको ड्राई दिखाई दे आपको पानी डालना है, पत्तियों पर डेली ही पानी स्प्रे करना है। और ये सबसे बेस्ट टाइम है। इस टाइम पर अगर आप चाहते हैं कि पान की बेल की कटिंग लगाना तो पान की बेल की कटिंग भी लगा सकते हैं प्रूनिंग करके, या छोटा सा पौधा है उसमें से भी, जैसे मैंने आपको बताया। खाली एक नोड से मैंने 3 पौधे तैयार कर लिए हैं, मतलब एक नोड से 3 नोड से मैंने 3 पौधे, एक पौधा ये है, एक पौधा ये है और एक पौधा ये है, 3 पौधे मेरे रेडी हो चुके हैं। और यदि आप चाहते हैं कि पान की बेल एकदम हरी भरी रहे गर्मियों के टाइम पर, तो आप इसको ओपन शेड में रखिए। कोई ऐसा कॉर्नर चूज कीजिए जहां पर दोपहर की और सुबह 8 बजे के बाद की धूप ना लगती हो, लेकिन चारों साइड से हवा कंप्लीट लगनी चाहिए। मतलब इसको आपको टोटली इंडोर नहीं रखना है, धूप में भी रखना है, छाया में भी रखना है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।